हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास +2 मैथ्स के चैप्टर डिफरेंशिएबिलिटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चेन रूल को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे कि चेन रूल होता क्या है और इसको हम कब यूज करते हैं। फिर हम स्पेक्ट्रम बुक की कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं कि चेन रूल क्या है। तो चेन रूल हमें तब यूज होता है जब हमारा फंक्शन जो है वो प्योर एक वेरिएबल की फॉर्म में ना हो। जैसे कि अगर मैं आपको कहूं कि आप dy/dx फाइंड करो, dy/dx आपको फाइंड करना है इफ जो y आपका है x⁻3, तो आप आसानी से इसका आंसर दे दोगे मुझे कि इसका dy/dx क्या होगा 3x⁻2। पावर आगे चली जाएगी और पावर में से माइनस करेंगे, ये +1 में हमने सीख लिया था। और अगर मैं आपको ये कह दूं कि y अगर sin x है तो बताइए इसका dy/dx क्या होगा, तो आप आसानी से बता दोगे कि dy/dx क्या होगा cos x, क्योंकि इसके फॉर्मूले हमने डायरेक्ट याद किए हुए हैं। अगर मैं आपको कह दूं कि y log x है, y log x है, इसका dy/dx क्या होगा, इसका dy/dx हो जाएगा 1/x। ये हमें डायरेक्ट फॉर्मूलाज याद है और हम इसका डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। इसका अगर पूछा था तो हमने निकाल के बता दिया, तो इनको हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो y होता है वो प्योर एक वेरिएबल की फॉर्म में होता ही नहीं है। जैसे कि अगर मैं कह दूं कि y है 2x+1⁻3, अब इसका dy/dx बताओ। अब इसका dy/dx हम ऐसे नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारा जो x है, अब ये वाला जो फंक्शन है ये प्योर x नहीं है, इसके साथ एक टर्म और भी है, तो इसको हम इन ऐसे तरीकों से सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें चेन रूल यूज करना पड़ता है। चेन रूल में हम करते क्या है, चेन रूल में हम इसको बाय पार्ट्स डिवाइड कर करके इनको पार्ट में तोड़ के अलग अलग फंक्शंस की फिर हम डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे कि पहले हम सिर्फ पावर की कर लेंगे, उसके बाद इस ब्रैकेट की कर लेंगे। तो अलग अलग पार्ट्स की डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो उसी को चेन रूल बोलते हैं। जैसे कि अगर इसकी अब हम करने की कोशिश करें तो इसकी क्या होगी, इसकी करेंगे हम पावर आगे आ जाएगी, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2x+1, पावर में से एक कम कर देंगे, ये हो जाएगी 2, बीच में मल्टीप्लाई का साइन। अब ये हो गया हमारा इस पावर की होगी। अब हम ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म की करेंगे, 2x की करेंगे तो कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, 1 की करेंगे तो वो 0 ही आ जाएगी। तो हमारा आंसर ये होगा 3 2 6 इंटू 2x+1⁻2, ये हमारा आंसर होगा। अगर हम इसको पूरे सिस्टमेटिकली वे से समझने की कोशिश करें, वैसे आपको वो करना नहीं, उसमें आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन फिर भी को अगर हमें पूरे सिस्टमेटिकली करना हो, अगर पूरा कंसेप्ट जानना हो, तो वो ये है कि हमने यहाँ पे किया क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया 2x+1 को कोई वैल्यू पुट कर लेते हैं। लेट 2x+1 u। अब यहाँ पे हम u पुट कर लेंगे तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा u⁻3। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, u के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे x तो है ही नहीं है, तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू u के। तो ये हमारा क्या हो जाएगा dy/du, ये हो जाएगा हमारा 3u²। लेकिन हमें तो dy/dx पता करना है, यहाँ पे तो x है ही नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम u वाले टर्म की, इसकी जो हमने u माना था इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये आ जाएगा du/dx। ये कितना था, u क्या था हमारे पास 2x+1/dx। इसकी करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2x की 2 होगी, 1 की 0 होगी। अब हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था dy/dx। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स की dy/du मल्टीप्लाइड बाय du/dx, तो du आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या dy/dx। ठीक है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 3u² मल्टीप्लाइड बाय 2, ये हो गया 6u²। अब u क्या था, u हमारा ये पूरा फंक्शन था, ये हो जाएगा 6 2x+1²। यही हमारा आंसर यहाँ पे भी आया था और यही आंसर हमारा यहाँ पे भी आया।
तो ये पूरा कंसेप्ट है जिस कंसेप्ट को हम चेन रूल के अंदर यूज करते हैं। लेकिन आपको इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये कीजिए, ये याद रखिए कि पहले सिर्फ पावर की हम करते हैं, सिर्फ पावर की करेंगे, नेक्स्ट सिर्फ ब्रैकेट की करेंगे। और याद ये रखना है कि जब हम सिर्फ ब्रैकेट की करेंगे उस टाइम हमें पावर यूज नहीं करनी है, इस टू पे कोई पावर नहीं लगानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चेन रूल में क्या करना है, चेन रूल में पहले पावर की डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर के बाद जो ब्रैकेट में लिखा होगा उसकी डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या है। तो एक्सरसाइज 6b का फर्स्ट सम है हमारे पास 3x का स्क्वायर प्लस 2 होल का स्क्वायर। इसको हमें चेन रूल यूज करके डिफरेंशिएट करना है। तो करेंगे, पहले इस पूरे फंक्शन को इक्वल टू y मान लेते हैं। y इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर प्लस 2 होल का स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट करेंगे dy बाय dx, वो क्या हो जाएगी, सबसे पहले पावर की करेंगे। पावर की कैसे करते हैं, पावर आगे आएगी और पावर में से 1 माइनस करेंगे। तो पावर आगे आई तो ये हो गया 2 इंटू 3x का स्क्वायर प्लस 2, पावर में से 1 माइनस करेंगे, मीन्स की 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा, मीन्स की लिखने की जरूरत नहीं है। अब बीच में मल्टीप्लाई, अब पावर की होगी, अब करेंगे ब्रैकेट की। ब्रैकेट की करेंगे तो सबसे पहले इसकी होगी, इसकी करेंगे तो पावर फिर से आगे आ जाएगी। नहीं तो मैं पहले लिख देता हूं इसको स्टेप बाय, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो मैंने क्या करना है, मैंने करना है डी बाय डी एक्स ऑफ 3x का स्क्वायर प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ 2, मुझे ये करना है। इसको ऐसे लिख देता हूं, ये हो गया 2 इंटू 3x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, इसकी करेंगे तो हमारे पास पावर आगे आ जाएगी, 3 2 जा 6 और यहाँ पे पावर कम हो जाएगी, ये हो गया 6x। इसकी करेंगे, 2 की करेंगे तो ये 0 आएगी, मीन्स की ये हमारा आंसर हुआ। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12x इंटू 3x का स्क्वायर प्लस 2, ये हमारा आंसर हो गया। किया क्या, सबसे पहले पावर की, पावर को आगे लाए, पावर में से 1 माइनस कर दिया। अब ब्रैकेट की करनी थी, ब्रैकेट में 2 पार्ट्स थे, पहले इसकी की 3x का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले पार्ट की डिफरेंशिएशन की। इसको तो ऐसे ही रखा, इसकी डिफरेंशिएशन की, पावर फिर से आगे आनी थी क्योंकि इस पे भी पावर थी, अंदर वाले पार्ट में भी पावर आगे आई, 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 6 वर्ग हो गया, 2 में से 1 माइनस किया, 1 आ गया, 6 की पावर x आ गया। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो 0 ही रहता है। अब ये बन गया हमारे पास, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12x, ये ब्रैकेट वाला पोर्शन एज इट इज रखा। समझ में आया होगा आई होप। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में है हमारे पास साइन dy बाय dx इफ y इज इक्वल टू 3 माइनस 1 ओवर 3x माइनस 1 ओवर 3x प्लस 1 होल की पावर 2। हमें y दिया और हमें dy बाय dx निकालना है। फिर से चेन रूल ही अप्लाई होगा क्योंकि हमारा जो x है वो एक सिंगल फंक्शन नहीं है, उसमें और भी काफी कुछ है। तो चेन रूल अप्लाई करेंगे, dy बाय dx निकालना है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारी पावर की डिफरेंशिएशन होगी। पावर 2 है तो 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे आ गया। अब ये एज इट इज आ जाएगा 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 1। पावर 2 में से 1 माइनस किया तो 1 ही आ जाएगी। अब बीच में मल्टीप्लाई, अब हमें डिफरेंशिएशन करनी है इसकी फंक्शन की, डी बाय dx किसका करना है, 3x माइनस 1 ओवर 3x प्लस 1 का। अब हमें इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। ये हमारा u बाय v की फॉर्म में है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है u बाय v का, जो आपको याद होगा। फॉर्मूला एक बार लिख देता हूँ। हमारे पास फॉर्मूला होता है d बाय dx ऑफ u अपॉन v। ये क्या होगा, ये होता है हमारे पास v का स्क्वायर, v को ऐसे रखेंगे, u का डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस u को ऐसे रखेंगे, v की डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये फॉर्मूला है। जब भी हमारे पास कोई दो टर्म्स डिवाइड में होती हैं तब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। ऊपर वाली टर्म u मानते हैं, नीचे वाली टर्म को v मानते हैं। तो पहले नीचे वाली टर्म को कांस्टेंट रखेंगे, ऊपर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन माइनस, फिर ऊपर वाली टर्म को कांस्टेंट रखेंगे, नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन डिवाइड करेंगे नीचे वाली टर्म के स्क्वायर के साथ। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। तो पहले इसे ऐसे लिख देते हैं, ये है हमारे पास 2 इंटू 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय
3x प्लस 1 इंटू, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, ये हो जाएगा डिवाइड में, नीचे ये पूरी टर्म ही आएगी 3x माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। v को ऐसे रखना है, मीन्स की नीचे वाली टर्म को ऐसे रखेंगे 3x प्लस 1 और डिफरेंशिएट करेंगे u वाली टर्म का, मीन्स की ऊपर वाली टर्म का डिफरेंशिएट करेंगे। 3x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x की डिफरेंशिएशन होगी 3, तो यहाँ पे आ गया 3, 1 की डिफरेंशिएट करेंगे 0, बीच में माइनस का साइन, u को ऐसे रखेंगे, u कौन सी थी ऊपर वाली टर्म, ये हो गया 3x माइनस 1। अब नीचे वाली टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, 3x की डिफरेंशिएशन करेंगे 3 आ जाएगी, 1 की करेंगे वो 0 ही आ गई, तो 3x प्लस 1, इसकी डिफरेंशिएशन की 3x की, तो 3 आया, 1 की 0 होगी, तो ये हमारे पास हो गया 2 इंटू 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 1 इंटू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 3 जा 9x प्लस 3 माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9x माइनस 3 जा 9x माइनस माइनस प्लस 3 को 1 से करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे, ये हो गया 3 प्लस 3 6 हो गया, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 12 इंटू साथ में 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये भी 3x प्लस 1 है, ये भी 3x प्लस 1 है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है, तो ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 3x प्लस 1 की पावर क्यूब, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, बस हमने क्या किया, पहले पावर की पावर को आगे ले आए, ये हमारे पास पावर में से 1 माइनस होकर ये एज इट इज लिखा गया, फिर इसकी डिफरेंशिएशन करनी थी, ये हमारे पास u बाई वी की फॉर्म में था, तो u बाई वी का फॉर्मूला लगाया, v को ऐसे रखा, u की डिफरेंशिएशन की तो 3 आ गया हमारे पास, फिर u को ऐसे रखा और v की डिफरेंशिएशन की 3 आ गई हमारे पास, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9x, 3 को 1 से किया तो 3 को 3x किया 9x, साथ में माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस, 3 को 1 से किया 3 आया, ये प्लस का 9 और ये माइनस का 9 आपस में कैंसिल हो गए, 3 प्लस 3 6 हो गया, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 आया और फिर हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास सेम है एज इट इज क्वेश्चन नंबर 2 के, बस क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 2 है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम जाने वाला है, तो एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करके देखिएगा। तो करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू, पावर की करेंगे, पावर आगे आएगी 2 इंटू 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 ही आएगा, तो पावर खत्म हो जाएगी, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, मल्टीप्लाई में अब डिफरेंशिएशन किसकी करनी है, अब डिफरेंशिएशन करनी है 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 की, ये u बाई v का फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पे फिर से 2 टर्म्स डिवाइड में है, तो इस बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट करता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 इंटू डिवाइड में हमारे पास v का स्क्वायर मीन्स की 2x प्लस 1 होल का स्क्वायर, v को कांस्टेंट रखना है मीन्स की हमारे पास 2x प्लस 1 को ऐसे रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएशन करनी है ऊपर वाली टर्म की, u की डिफरेंशिएट करेंगे, 3x का 3 आ जाएगा, 1 का 0 ही होना है, तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस u को ऐसे रखेंगे मीन्स की 3x माइनस 1 ऐसे ही आ गया, और v की डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x की डिफरेंशिएशन हमारे पास 2 आ जाएगी, तो ये हो गया हमारे पास 2 इंटू 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6x प्लस 3 माइनस 3 2 जा 6x माइनस माइनस प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, ये हो गया हमारे पास ये 2 ये 3 प्लस के हैं दोनों, 3 प्लस 2 5
5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 3x-1 डिवाइडेड बाय ये भी 2x+1 ये भी 2x+1 मल्टीप्लाई होके हमारे पास आ जाएगा 2x+1 का क्यूब। तो ये हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था, कोई फर्क ही नहीं था, बस वहां पे 3 लिखा हुआ था और यहाँ पे 2 लिखा हुआ था। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ये भी सेम क्वेश्चन नंबर, थोड़ी स्टेटमेंट में फर्क है। इसमें भी हमारे पास सेम वही मेथड होगा जिस मेथड से हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 2 किया। यूबी का फॉर्मूला इसमें भी लगेगा। तो शुरू करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास dy बाय, ये हो जाएगा dft बाय dt विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे क्योंकि हमारा जो मेन फंक्शन है इसमें वो t है। तो ये हो गया हमारा, पहले किसकी करेंगे, पावर को आगे लेके आएंगे। पावर आगे आ जाएगी, हो जाएगा 2 इंटू 2 टी का क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 टी का स्क्वायर प्लस 1। 2 में से 1 माइनस किया, वो खत्म हो गया, 1 ही आएगा। मल्टीप्लाइड बाय, अब डिफरेंशिएशन करनी है हमें, 2 टी का क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 टी का स्क्वायर प्लस 1। अब इस पे फिर से u अपॉन v का फॉर्मूला लगेगा, तो वही लगाते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 टी के क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 टी का स्क्वायर प्लस 1 इंटू, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो नीचे वाली टर्म v को ऐसे रखेंगे, v का स्क्वायर हो जाएगा नीचे, ये हो गया नीचे हमारे पास 3 टी का स्क्वायर प्लस 1 इसकी स्क्वायर। अब v को कांस्टेंट रखना है, मीन्स की v को ऐसे रखेंगे 3 टी का स्क्वायर प्लस 1 और डिफरेंशिएट करेंगे किसकी, डिफरेंशिएशन करेंगे u की। u ऊपर वाली टर्म है, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा, 3 टू जा 6, ये हो गया 6 टी। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, 1 की 0 हो जाएगी। बीच में अब साइन माइनस का होता है फॉर्मूले में। अब u को कांस्टेंट रखेंगे, u क्या है, ये पूरा u है, तो ये हो गया हमारे पास 2 टी का क्यूब प्लस 1 इंटू, अब v की डिफरेंशिएशन करनी है, v की डिफरेंशिएशन करेंगे, ये 2 आगे के 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा हमारा 6t। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 ही बचेगा, 1 की 0 आ जाएगी। ये हमारा हो गया। बस अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे अब हम, ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 टी की क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 टी का स्क्वायर प्लस 1 इंटू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 6 3 जा 18 टी की पावर 4, इसको इसके साथ करेंगे, ये हो जाएगा प्लस 6 टी का स्क्वायर माइनस 6 को 2 के साथ करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 6 2 जा 12 टी की पावर 3 और 1 4 माइनस प्लस माइनस माइनस 6 टी डिवाइडेड बाय 3 टी का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा 3 क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 टी का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 6 में से 18 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 6 टी की पावर 4 प्लस ये ऐसे आ जाएगा 6 टी का स्क्वायर, ये 6 टी ऐसे ही आ गया डिवाइडेड बाय 3 टी का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। अब इसमें से 6 तीनों में है तो 6 कॉमन निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 टी की क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 टी का स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 बाहर आया, अंदर बचा टी की पावर 4 प्लस टी की स्क्वायर माइनस टी, 6 तीनों में से बाहर आ गया डिवाइडेड बाय 3 टी का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर।
अब ये 6 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6 2 जा 12 इंटू 2 टी की क्यूब प्लस 1 इंटू ये पूरी टर्म ऐसे आ जाएगी टी की पावर 4 प्लस टी की पावर स्क्वायर माइनस टी डिवाइडेड बाय ये भी 3t स्क्वायर प्लस 1 है, ये भी 3t स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये मल्टीप्लाई होके हमें दे देगा 3t स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, क्योंकि ये दोनों बेस सेम है तो पावर से ऐड होगी 2 प्लस 1 क्यूब, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन था, यूबी का फॉर्मूला लगाया, पहले हमने पावर को सोल्व किया, फिर बचे हुए पे हमने यू अपॉन वी का फॉर्मूला लगाया, तो हमारा सोल्व हो गया। आई होप आपको समझ में आएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। एक्सपोनेंशियल वाला क्वेश्चन है। एक्सपोनेंशियल की जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो वो एक्सपोनेंशियल ही रहता है, मीन्स कि अगर आपको डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल का कोई भी फंक्शन करना हो तो इसका आंसर ई एक्सपोनेंशियल ही आ जाता है, सेम टर्म ही आएगी, जो भी हमारा जिसकी भी हम एक्सपोनेंशियल में जो भी है हमारे पास वो सेम आंसर आता है डिफरेंशिएशन में, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। तो इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। फर्स्ट है हमारे पास एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स की, एक्सपोनेंशियल की सेम आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल का कुछ भी चेंज नहीं होता, एक्सपोनेंशियल का जो टर्म होती है सेम वही टर्म हमारे पास डिफरेंशिएशन होने के बाद भी आती है। तो जब e की पावर एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स की डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स ही आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन करनी है, तो माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आएगा -1, तो हमारा आंसर हो गया माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स। ये -1 आया माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करके। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स की पावर 2, इसकी भी डिफरेंशिएट करेंगे ऐसे। जब ई रेज टू पावर एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सपोनेंशियल की पावर सेम आ जाएगी। अब इनटू एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x, तो आंसर क्या हो गया हमारे पास 2x एक्सपोनेंशियल की पावर x स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल की सेम डिफरेंशिएशन होती है, उसके बाद जो x होगा उसकी हमें आगे फिर से डिफरेंशिएट करनी है। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है एक्सपोनेंशियल ऑफ x की पावर 3, इसका जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू, एक्सपोनेंशियल वाली सेम टर्म ऐसी आ जाएगी। अब x पावर की करेंगे x की, ये हो जाएगा हमारे पास 3x का स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 4 देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास रूट ऑफ एक्सपोनेंशियल इसकी पावर रूट ऑफ x, तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले पावर की को ठीक करके लिखेंगे। इसको हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल की पावर x रूट x की पावर 1/2। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पावर की होगी सबसे पहले, तो पावर की करेंगे, ये हो जाएगी 1/2 इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर रूट x इंटू 1/2 में से 1 माइनस करेंगे इंटू, अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल की, डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू पावर रूट x की। तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर रूट x, हाफ में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस का हाफ इंटू, इसके डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन करते हैं तो सेम वही टर्म आ जाएगी, तो ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ रूट x। अब आगे क्या करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2, ये माइनस में है तो नीचे आज के रूट बन जाएगा, ये हो जाएगा रूट ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ रूट x इंटू रूट इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ
रूट एक्स इंटू रूट एक्स की डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हमारे पास फिर से वही हो जाएगी, पावर आगे आ जाएगी 1/2 हो जाएगी, एक्स की पावर -1/2 हो जाएगी। जब इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे रूट एक्स की, रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं पावर में, तो वो पावर 1/2 आगे आ गई और 1/2 में से जैसे यहाँ पे की थी पावर 1/2 आगे आई, -1/2 किया तो ये हमारे पास -1/2 आ गया। तो ये हो गया हमारे पास 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स की पावर, एक्सपोनेंशियल की पावर रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्सपोनेंशियल की पावर रूट एक्स इंटू ये भी नीचे आ जाएगा रूट एक्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चेन रूल में हम आगे की आगे डिफरेंशिएट करते रहते हैं, हर पार्ट की उसको थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में डिफरेंशिएट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।